व्यूअर्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब भी ठीक-ठाक होंगे और मौसम को एन्जॉय कर रहे होंगे। ये मौसम जहाँ हमारे लिए बहुत मज़े लाता है, खाने-पीने की चीज़ें लाता है, नट्स एंड पीनट्स और ये सारी चीज़ें लाता है, वहाँ पर ये मौसम उन लोगों के लिए ख़ासा हार्श है जो कि लंग की पैथोलॉजी रन कर रहे हैं या जो एलर्जिक हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता है, जिनको सीओपीडी है यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है या कोविड इंड्यूस्ड लंग फाइब्रोसिस है, उनके लिए ख़ासा हार्श है ये मौसम। मेरी अपनी वालदा भी जो हैं वो कोविड इंड्यूस्ड लंग फाइब्रोसिस यानी सीओपीडी का शिकार हैं, तो मुझे अंदाज़ा होता है, मैं उनको देखती हूँ जब वो थोड़ा-सा स्लाइड भी चल फिर लेती हैं, 4 कदम के बाद उनकी सैचुरेशन ड्रॉप होती है, उनको कफ़ का एक ऐसा दौरा पड़ता है कि उस कफ़ को रिलीव करने के लिए कभी मुझे कुछ करना पड़ता है, कभी मुझे नेबुलाइज़ करना पड़ता है, कभी इन्हेलर्स, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो उनके लिए मैं आज ख़ास तौर पे वीडियो लेकर आई हूँ कि आपने बाकी तो सब कुछ खाएँ लेकिन 5 खुराकें जो आपने रिस्ट्रिक्ट करनी है। उन 5 खुराकों के अलावा भी 2-3 खुराकें, लेकिन वो अगर आप कोई गट की पैथोलॉजी रन कर रहे हों या आप कोई हम कह सकते हैं सीलिएक डिज़ीज़ रन करें तो वो उन केसेस में है। अदरवाइज़ सिर्फ लंग है तो लंग के लिए आपके लिए मैंने जो आपके लिए ख़ास तौर पे डाइट लाई हूँ वो 5 ही खुराकें हैं और उनमें सबसे टॉप ऑफ़ द लाइन है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ़्लेम फ़ॉर्मेशन में को किस तरह एग्रीवेट करती है। मिल्क का जो मेन प्रोटीन है जिसे केज़ीन कहते हैं, जब उसके ओपियोइड पेप्टाइड चेन की ब्रेकडाउन होती है तो वो कैज़ोमॉर्फिन हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो कैज़ोमॉर्फिन की प्रोडक्शन करता है जो आपके लंग्स में फ़्लेम फ़ॉर्मेशन को एग्रीवेट करते हैं और आपके लंग में फ़्लेम का प्लैग बना देते हैं। उस प्लैग को निकालने के लिए फिर हमारे पास और कोई मीडियम नहीं है, हम कफ़ करते हैं और उस कफ़िंग की वजह से सीओपीडी या इंटरस्टिशियल या अस्थमा के पेशेंट्स जो हैं उनको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है और उनके हॉस्पिटल जो आपके एडमिशन्स हैं या हॉस्पिटल आपका आना-जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस ख़ास तौर पे इस सीज़न में। दूसरी चीज़ जो दूसरी खुराक है जो आपने रिस्ट्रिक्ट करनी है वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि एक एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है आपके ब्रीदिंग को। तीसरी चीज़ जो करता है वो कि वो भी फ़्लेम फ़ॉर्मेशन को एग्रीवेट करता है, आपके ब्रीदिंग इश्यूज़ लाता है। इस वजह से कार्बोनेटेड ड्रिंक भी आपने अवॉइड करने हैं। तीसरी जो खुराक है आपने सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि खुराकों में अपना सोडियम भी होता है, तो आप सॉल्ट को कुछ अरसे के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दें या कम कर दें, बहुत कम कर दें क्योंकि सॉल्ट सोडियम का मेन जो काम है हमारी बॉडी में कि वो वाटर रिटेंशन करता है। तो उसकी वजह से जब आपकी वाटर रिटेंशन होती है और आपके पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है तो उससे आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इस सर्दियों में सॉल्ट को भी कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट करना है। चौथी चीज़ आपने प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट इन चीज़ों को अवॉइड करना है क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं और ख़ास तौर पे वो डाइट्स जिनके अंदर नाइट्रेट कंटेंट होता है, आप उनके इंग्रीडिएंट्स में देख लें, उसके फूड प्रिजर्वेटिव्स जो उसमें ऐड है उनमें देख लें जिसमें नाइट्रेट कंटेंट है, वो आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ करता है इन द लॉन्ग रन। पाँचवीं और लास्ट चीज़ जो आपने रिस्ट्रिक्ट करनी है वो है फ्राइड चीज़ें क्योंकि वो आपका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बढ़ाता है ब्लड स्ट्रीम में, आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, आपका वेट गेन होता है, उस वेट की वजह से और आपको ब्लोटेड स्टमक कॉज़ करता है जो आपके डायफ्राम पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आपको व्हीज़ी चेस्ट होता है। तो आप कोशिश करें कि ये 5 चीज़ें जो हैं वो अपनी डाइट से कुछ अरसे के लिए विदहोल्ड कर दें अपनी डाइट में। इन सर्दियों में इन चीज़ों को अवॉइड करें, बाकी तमाम खुराकें आप खाएँ। बाकी आपके पास वैरायटी ऑफ फूड है, आप वो चीज़ें खाएँ। हाँ, जो लोग सीलिएक डिज़ीज़ या ग्लूटेन इंटॉलरेंस रन कर रहे हैं तो वो व्हीट को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि व्हीट जहाँ आपको और इश्यूज़ देता है वहाँ पे आपके फ़्लेम फ़ॉर्मेशन को भी एग्रीवेट करता है। तो आप कोशिश करें कि आप व्हीट को जो लोग सीलिएक डिज़ीज़ रन कर रहे हैं, अदरवाइज़ जो सीलिएक नहीं रन कर रहे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है व्हीट की रिस्ट्रिक्शन करेंगे। फाइन आटा आप रिस्ट्रिक्ट करें, वो तो हर सूरत में ही मैं आपको कहती हूँ कि वो आप रिस्ट्रिक्ट करें। ब्रान एडेड आटा आप लें, ब्रान एडेड आप ओट्स लें, आप व्हीट लें, आप बार्ले लें, आपने अदरवाइज़ आपके पास वैरायटी है, आप दालें लें,
गोश्त लें, आप अंडे खाएँ, ठीक है जी? आप चिकन खाएँ, एवरीथिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यू कैन टेक। आप अब बाकी ये ठंडा-गरम जो खुराकों का कॉन्सेप्ट है, वो किसी सूरत भी आप उसको उसकी तरफ ना जाएँ, क्योंकि ठंडा-गरम हमारी किताब में भी नहीं है। मैंने इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी की है। तो उसके अलावा जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, वो आप अवॉइड करें। वो 5 ही खुराकें हैं जिसमें आपके पास मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, जिसमें आपके पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जिसमें आपके पास सोडियम कंटेनिंग डाइट है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम है, यानी सॉल्ट कंटेनिंग डाइट, जिसमें आपके पास फ्राइड आइटम है, जिसमें आपके पास प्रोसेस्ड फूड है। इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। आज की वीडियो मैंने ख़ास तौर पे सर्दियों और सर्दियों से रिलेटेड डिजीज़ेज़ पर की है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। होपफुली आपकी ये सर्दियाँ बहुत अच्छी गुज़रें, आप कम से कम बीमार हों, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अपने आप को गर्म रखें। और जो एलर्जिक लोग हैं, जिनको अस्थमा है या जो कोई भी लंग की पैथोलॉजी रन कर रहे हैं, तो कोशिश करें अपने आप को गर्म रखें, अपने आप को इस हार्श सर्दी से महफूज़ रखें, अच्छा खाएँ और अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।